नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा कि तरबूज की खेती में क्या क्या करना चाहिए, कौन सी खाद, कौन सी दवा डालनी है। और 3 महीने की खेती का ये अंतिम पड़ाव है। हमने बड़ा फ्रूट तोड़ लिया है। ए ग्रेड और बी ग्रेड के भी हार्वेस्टिंग चालू है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए था और क्या क्या नहीं करना चाहिए था, किस वजह से जो हमारी प्रोडक्शन है वो कम रह गई, क्या गलतियां की, क्या नहीं। तो वीडियो में बने रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो फसल कम होने के जो कारण थे उसमें पहला कारण था बेड के बीच की दूरी। जो हमारे बेड के बीच की दूरी है वो 7 फीट है और 2.5 से 3 फीट का बेड हो गया। और दूरी ज़्यादा होने के कारण बेलें आपस में उलझ नहीं पाई और उस कारण इनका फैलाव कम हुआ। और दूसरा कारण है ये तेज़ आंधियाँ। उत्तर भारत में जो राजस्थान के नज़दीक लगता हुआ हरियाणा है वहाँ पे तेज़ आंधियाँ चली थी और बेड की दूरी ज़्यादा थी, इसलिए बेलें सिमट के एक ही जगह रह गई, यानी कि सिर्फ बेड के ऊपर रह गई, साइड में उनका फैलाव हुआ नहीं। इस कारण इनकी बढ़ोतरी कम हुई और फ्रूट साइज जो कम लगा इस पर, और फ्रूट कम लगने के साथ साथ फ्रूट का साइज़ भी नहीं बना, क्योंकि बेलें इकट्ठी सी रह गई और फूल वगैरह थे वो ख़राब हो जाया करते थे, स्प्रे बार बार करनी पड़ रही थी। तो सबसे बड़ा कारण यही था कि बेड का गैप जो दूरी है वो ज़्यादा हो गई। अगली बार इसको हमें 4 से 5 फीट रखना है। और पौधे से पौधे की दूरी तो आपको पता है, ये 1.5 से 2 फीट रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो सही है, जिगजैग फॉर्म में है तो वो सबसे बेस्ट है। और हमें यही ध्यान रखना था कि बेड की दूरी सही रहे और पानी वगैरह सही रखें। और तीसरा कारण था तरबूज का पलटना। आप जो देख रहे हैं ये तरबूज में पीलापन दिखाई दे रहा है। हमने क्या किया था, इसको ऊपर करके छोड़ दिया था। मेन रीज़न तो यही था कि तरबूज का ये पीलापन ख़त्म करना था, इसलिए किसी और दूसरे के आदमी के सुझाव पे हमने तरबूज को पलट दिया। जो ये पीला हिस्सा है इसको हमने ऊपर किया था, इसी वजह से तरबूज ख़राब हुए थे, क्योंकि इसका जो शाखा है जुड़ाव होता है जो तरबूज के साथ वो कमज़ोर रहती है और वो घूमने के बाद थोड़ी सी कट जाती है और तरबूज को पूरा पोषण नहीं मिल पाता, इसलिए तरबूज ये पीला रह जाता है। ये ज़्यादा सनबर्न हो गया, ये काफ़ी मतलब केस हुए थे ऐसे जिनमें ये दिक्कतें आई थी। बाकी खाद डालनी थी वो थोड़ी सी टाइम पे नहीं हो पाया। अब ये जो बेलें हैं ये हमने आंधी के बाद सेट की थी, तो उस वजह से ये थोड़ी फैलाव में आ गई और हमने इनके आसपास की जो बेलें थी उनमें इनको फंसा दिया, तो इनका फैलाव अच्छा रहा और इनमें दोबारा फ्रूट भी शुरू हो गया। अब चलते हैं, हम देखते हैं कि ये फ्रूट का साइज़ है वो कैसा रहा था, उस पर बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। तो इसमें जो फ्रूट हुआ था वो ए और बी ग्रेड का निकला था, सी ग्रेड का भी काफ़ी था। इसमें कंडीशन ये रह गई थी, जो हम पलट रहे थे ना उस टाइम जो बड़ा फ्रूट था वो उसी कंडीशन में रहा और वो पक गया, कोई दिक्कत नहीं आई। छोटे में भी थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि वो छोटा रह गया, पलटने की वजह से उसको पोषण नहीं मिला, इसलिए वो छोटा रह गया साइज में। आपको जो दिखाई दे रहा है ये बी ग्रेड है सारा, यानी कि इसका साइज़ छोटा रह गया था। और आंधियों की वजह से भी ये बेलें पलट रही थी बार बार, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी इस बार। और कुछ लोग कहते हैं कि इसमें पानी की ज़रूरत कम रहती है, तो मैं आपको बता दूं लगाने के बाद अगर आप मल्चिंग कर रहे हो तो वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम है। उसको एक बार इतना गीला कर दीजिए कि उसमें से बाद में पानी ख़त्म ना होने पाए, और फिर डेली आप निरंतर 2 से 3 घंटे आप ड्रिप चला सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट ये पराली वगैरह कुछ डाल के कर रहे हैं अपना, तो उसमें भी आपको पानी काफ़ी चाहिएगा और निरंतर आपको ड्रिप चलानी ही पड़ेगी। अब हम साइज़ की बात करें तो मेरा बड़े से बड़ा साइज़ 4.5 किलो से लेके और 5.25 साढ़े 5 किलो तक था। उसमें मतलब अच्छा पैसा भी मिल गया, ये थोड़ा जल्दी आगत में था तो इसका 10 रुपये के हिसाब से रेट मिल गए थे, और उसमें वज़न कम निकला था। मेरा पूरा 3 एकड़ में 150 क्विंटल के आसपास था, जो इसमें बी ग्रेड है वो सबसे ज़्यादा रह गया। साइज़ कम था इसलिए उसमें वेट कम निकला था। और इसमें ये जो मेरा 1.5 एकड़ का दूसरा खेत है जिसमें मैंने बाद में मार्च के महीने में ये बेल लगाई थी, इसमें भी आंधियों ने इतना ज़्यादा नुकसान किया, ये देखिए बेलें एक ही जगह के ये भी सिमट के रह गई हैं। अब इसको हम बार बार उठा नहीं सकते, क्योंकि अगर उठाएंगे तो इसकी शाखा फिर ये ख़राब हो जाएगी और उसके में फ्रूट फिर नहीं लगेगा। इसलिए अब जहाँ है उसी कंडीशन में रखेंगे, इसमें खाद पानी देते रहेंगे और फ्रूट जैसा लगेगा उस हिसाब से हम देखते हैं कि क्या रहता है। इस पर भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। जो ये बाद में बेलें लगाई थी
उनमें फ्रूट थोड़ा सेट नहीं हो रहा, इसलिए किसी ने हमें बताया कि इसमें फोलिक एसिड का जो टीका आता है उसको अल्कोहल में मिला के इसमें छिड़काव कर देना है, जो 1 ग्राम का होता है। इससे ये बेलें अच्छी ग्रोथ भी करेगी और थोड़ी सी बढ़िया से चलेगी। और आपको मैं एक और बात बताता हूँ, जो आपकी बेलें ख़राब हो गई है और उसमें ये शाखाएँ जो ख़त्म हो गई है, आप उनको हटा दीजिए, बेल को मत उखाड़िए। अब देखिए इस बेल में जो नई शाखाएँ चल रही है, इसी एक ही पौधे से दोबारा आपकी फसल तैयार हो जाएगी। इसमें 5-6 शाखाएँ चल जाती है, पुरानी वाली आप जो शाखा है उसको काट दीजिए, नई वाली को रख लीजिए। तो चांस यही रहता है कि इसमें 50% एक्स्ट्रा फ्रूट लग जाएगा, यानी जितने पहली फसल थी उसकी आधी फसल इसमें लगने के चांस रहते हैं। अगर आपका खेत खाली है और आप दूसरी फसल नहीं बो रहे हैं तो एक अच्छा तरीका है इसी बीज और इसी पौधे से दूसरी फसल लेने का। आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो आप खाद डालते हो वो बेड बनाने से पहले डालने में थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा रहता है कि जिस लाइन पे आपका बेड आएगा आप उस पे गोबर की खाद डाल दें या सुपर डाल दें, उसके ऊपर बेड बना दें। और जब आपका पहला पानी उसमें जाएगा और वो पूरा बेड गीला रहेगा तो जड़ें नीचे से खाद अपने आप लेती रहेगी और आपको ऊपर खाद डालने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सिर्फ ड्रिप के सहारे आप दूसरी खाद चलाते रहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।